देखिए जैसे बताया ना कि ये सितुआ है और ये निकोलियस है। तो निकोलियस जो है इसमें हम डालते हैं, जैसा हम निकोलियस डालेंगे उसी डिजाइन का हमारा मोती तैयार होगा। तो ये सितुआ है, इसमें हम ये स्पैचुला की मदद से इसको खोलते हैं। सबकी टाइमिंग होती है, बहुत कम समय में खोलना होता है और इसकी सहायता से हम अब इसमें हम सर्जरी करते हैं। और ये निकोलियस है, इसको हम खींच कर एक सितुआ में दो मोती तैयार होता है, इसीलिए हम दोनों साइड से सर्जरी करते हैं। इस तरह से हम इसको सर्जरी कर लिए। अब इसको हम आईसीयू में 15 दिनों तक रखते हैं। अच्छा, आइए हम आपको आईसीयू दिखाते हैं। ये देखिए जाल है ना, जाल में इसको डालेंगे और हम इसको 15 दिन तक आईसीयू में रखेंगे। ये हमारा आईसीयू होता है, इसमें मेडिसिन, सिर्फ मेडिसिन होता है और ये पानी है ना। इसमें हम इस तरह से लटका के रख देते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को भी जब हम सर्जरी करते हैं तो कुछ दिनों तक आईसीयू में रखते हैं, जहाँ सिर्फ मेडिसिन दी जाती है, कोई भोजन नहीं दी जाती है। तो इसीलिए ये आईसीयू है। इसमें हम इसको 1 सप्ताह तक सिर्फ मेडिसिन पर रखेंगे और फिर उसके अगले सप्ताह इसको खिचड़ी जैसे मनुष्य को देते हैं, जीव को देते हैं, तो फिर इसका भी हल्का भोजन इसमें दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम निकाल के इसको तालाब में, जैसे आईसीयू से निकल के वार्ड में आते हैं लोग और उसके बाद फिर घर आते हैं, तो इसका घर तो तालाब है, तो फिर हम लोग इसको तालाब में शिफ्ट करते हैं। समस्तीपुर बिहार के एक छोटे से गांव में आज बदलाव की एक शांत लेकिन गहरी लहर बह रही है। सितुआ से मोती निर्माण का काम यहाँ सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन चुका है। देखिए जैसे अभी हम लोग तालाब पे थे ना, तालाब में आपने देखा तो वहाँ 2 साल तक सितुआ का पालन करना पड़ता है। इसके बाद हमें इस तरह की मोती तैयार होता है। ये एक सितुआ में आपने उस समय भी देखा, सर्जरी में दोनों साइड करते हैं सर्जरी, तो इस तरह से मोती तैयार होता है। इस तरह से होता है, फिर इसको हम लोग, तो ये हमारा डिजाइनर मोती तैयार है और ये रॉ प्रोडक्ट है। इसी को हम लोग फिर हाँ, इसको फिर हम लोग कटिंग करके प्रोसेसिंग करके इस तरह से ऑर्नामेंट बनाते हैं और बिहारी मोती के नाम से ब्रांड देते हैं। ये देखिए महिलाओं के लिए मंगलसूत्र है। फिर ये भी देखिए, बहुत शानदार है। यह कहानी उस जगह की है जहां अवसर सीमित थे लेकिन उम्मीदें हमेशा जीवित थीं। एक संस्था ने जब इस गांव में कदम रखा तो उन्होंने सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं दिया बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनने का एक नया रास्ता दिखाया। सितुआ से मोती निर्माण की प्रक्रिया साधारण दिखती है लेकिन इसमें धैर्य और कौशल दोनों की जरूरत होती है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर ध्यान दे तो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पूरे बिहार का मैंने सर्वे किया था पर्सनल लेवल पे, तो जानकारी मिली कि 50,000 हेक्टेयर में तालाब हैं जो जीवित तालाब हैं, गवर्नमेंट के तालाब। प्राइवेट तालाबों को छोड़ देता, उसमें अगर हम मोती की खेती शुरू कर दें मछली पालन के साथ, तो 15 लाख लोगों की रोजगार देना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अगर ध्यान दे दे तो लोग कहते हैं कि 15 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि 15 लाख की नौकरी दी जा सकती है और कम से कम 30,000 रुपया प्रति महीने उनकी सैलरी होगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। जबकि सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में पर्ल फार्मिंग को खेती मानते हैं, लेकिन यहाँ के बैंक नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं ये हमारे एग्रीकल्चर लिस्ट में नहीं है,
फिशरीज है, मछली पालन है, जिस कारण वो इस पे लोन नहीं देते हैं। सरकार अगर ध्यान देती है तो इसको बेहतर किया जा सकता है। पूरे देश का कायाकल्प बिहार से किया जा सकता है और मोती की खेती से की जा सकता है। इसमें वो क्षमता है कि बहुत ही जल्दी 1 नंबर में हमारा बिहार हो सकता है पूरे भारत में।